कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। मेरे को याद किया बाबूजी? हाँ, तेरे चाय जी हुएली की जमानत कराने के वास्ते जोड़ दे रहे हैं। लो, फिर शुरू कर दी वही बहस। चाय जी, आप समझने की कोशिश किया करो। अंग्रेजों ने मेरे को ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट बना दिया है। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं बागियों का साथ ना दूं। तेरे को कुछ बना दिया है तो क्या एवज में हवेली को हिरासत में रहने दूं? और रलिया का मतलब है कि अंग्रेज खफा हो जाने कि हम इनकलाबियों का साथ देने लग पड़े। खफा तो पहले ही करा छोड़ा है हवेली ने। जो खफा ना हुए होते तो नए साल पर आपको रायसाबी मिल जानी थी। खिताब की खातिर अपने खून को भुला देने हो? अपने खून को हम नहीं भूले हैं, हवेली भूला है। जो लाला जी को कारोबार पुत्र और पोते से भी ज्यादा प्यारा हो चला है तो मेरे को बिच्छू वाली भेज दो। ये कैसे हो सकता है? ना तो हवेली की जमानत कराओगे और ना ही उसके बाल बच्चों की देखभाल। क्या कहेगी दुनिया? रलिया पुत्र, जमानत कराई दे। अंग्रेज हाकिमों के भी दिल है। इतना तो समझ ही सकते हैं कि बाप को बेटे की जमानत करानी पड़ती है। ये नहीं हो सकता बाबूजी। अगर हम तेरे बौजी हैं तो हमारे हुक्म पर नहीं कैसी पुत्र? चंगा जी। और चाई जी, ये सुन लो, इसके बाद आप मेरे से कभी हवेली के चक्रों में पड़ने को नहीं कहोगे। मैं क्या जी, अपना छोटे लाट हवेली बड़ा लीडर बन गया जी। अब तो अखबार में भी छपा है। सी देखो, पढ़ो, रीड, अपना हवेली टेकिंग लीड। क्या देखना है? जमानत पे छुड़वाया है, अब फिर शुरू हो गया मेरा यार इनकलाबी। अरे जब डिप्टी कमिश्नर साहब खुद बुला के कह रहा है कि हड़ताल नहीं कराओ, तो तेरे को क्या पड़ी है ये कहने की कि नहीं जी कराएंगे, रौला डलवाएंगे, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। लो जी, पड़ गया स्यापा। बड़ा भारी जुलूस है जी, और अपना हवेली भी है जी साथ में। मैं क्या लाला जी, अगर अपना हवेली हर आदमी से चवानी की भी खरीदारी करवा देना तो बड़ी तगड़ी कमाई हो जानी है जी अपनी। वो दुकान खुली रहने दे तो गनीमत है। तेरी पना बाबूजी, बड़े सही वक्त पे पहुंचा पुत्र। सुना है तेरे इनकलाबी कांग्रेसी कुंग्रेसी आ रहे हैं बाजार बंद कराने वास्ते। तू अपनी दुकान ते खुली रखवा, तेरी लीडरी का कुछ तो फायदा मिले हमको। हाँ? गांधी जी ने आज 6 अप्रैल को सारे देश में हड़ताल रखने को कहा है। और ये तेरा गांधी जी मैंने सुना आप बनिया है। इतना तो उसकी भी समझ में आना है कि दुकानदार यूं दुकानें बंद करने लग पड़े तो दिवालिये हो जाने। रॉलेट कानून के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 1 दिन के लिए हड़ताल रखने को कहा है, ज्यादा नहीं। क्या खराबी है रॉलेट कानून में? जिस पर अंग्रेज के खिलाफ काम करने का शक हो उसे नजरबंद करने का हक तो अंग्रेज को होना ही हुआ। और काला कानून! बाबूजी, दुकान बंद कर दीजिए। नारे लगाते लगाते तुम्हारा गला बैठ जाना है, मगर मैंने दुकान बंद नहीं करनी। जा दुकानें बंद करो, बंद करो, बंद करो, दुकानें बंद करो, 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 दुकानें बंद करो। अरे पाइयो ठहरो, मैंने कहा जी मेरे लिए तो हुएली का कहना ही काफी था। आप लोगों ने क्यों तकलीफ की? मुंशी खजानचंद जी, बढ़ाओ दुकान। चंगा जी, चलो जी, चलो। देख लो, कुछ खरीदना तो नहीं है हवेली, पूछ ले इनसे। कई चवनियां निकल गई आज तो हाथ से। काला कानून! मैं क्या लाला जी, अभी तो आप कह रहे थे कि दुकान किसी भी हालत में बंद नहीं करनी। पैदाइश से देहाती हूँ लेकिन रहाइश से लाहौरी। जानता हूं जब भीड़ अपने साथ हो तो चढ़ बैठो, गुर्राओ, जब अगले के साथ हो तो झुक जाओ, गिड़गिड़ाओ। उस दिन अपने बाप को दुकान बंद करने पर मजबूर करा दिया और आज रामनवमी के जुलूस में अपने भाई की पगड़ी उछलवा दी। हर साल रामनवमी के जुलूस में ऑनरेरी मैजिस्ट्रेटों का जलवा रहा करता था और इस साल जब मैं ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट बना
तब इस हवेली ने ऑनरेरी मैजिस्ट्रेटों को जलील करवाया। चाय जी से ये सब क्यों कहते हो? चाय जी तो फूले नहीं समा रहे हैं कि रामनवमी के जुलूस पर देवर जी को फूलों के हार पहनाए गए। लोगों को बुला बुला के बता रहे हैं। मैंने तो सिर्फ यही कहा कि इतना बड़ा जुलूस पहले कभी नहीं निकला था और ना ही कभी मुसलमान शामिल हुए थे रामनवमी में। आपने राम प्यारी से ये भी कहा कि मेरे हवेली को राजा महाराजा वाली जगह मिली जुलूस में, और ये भी कि मेरे रलिया की हाय हाय बोली गई, जिसे सुन के दिल में बड़ी ठंडक पड़ी। चुप कर बीबी रानी। या पुत्र, आराम कर। हम लोगों की सोहबत में सेहत मत बगाड़। देख लिया। और तू भी चुप कर। परेशान कर दिया है सबने। यही बुनियाद। गांधी जी की जय, गांधी जी की जय। अब किसकी जय जय करें? बाबूजी की जय, बाबूजी की जय। नो नो नो। क्यों लाजो जी? नो, पुत्र ने परेशान तो नहीं किया? ना, बिल्कुल नहीं। और आपने लिख लिया है? क्या लिखा है बताओ? मैंने हिंदू मुसलमान एकता के बारे में लिखा है। मुस्लिम लीग के डॉक्टर अंसारी के इस बयान को मैंने बहुत उत्साहजनक ठहराया कि मुसलमान इस्लाम और राष्ट्रवाद दोनों के प्रति एक साथ वफादार हो सकते हैं। मेले को तो समझ में नहीं आती आपकी बातें, अखबाल की तरह बोलते हैं। ले भाई, अखबाल की तरह नहीं, इकबाल की तरह बोल देते हैं। आ गैरियत के पर्दे एक बार फिर उठा दें, बिछड़ों को फिर मिला दें, नक्शे दुई मिटा दें। लाजो जी, रामनवमी के जुलूस में इकबाल की इच्छा पूरी हो गई। सूनी पड़ी हुई है मुद्दत से दिल की बस्ती, आ एक नया शिवाला इस देश में बना दे। कैसा लगा मास्टर जी, लाजो जी का नया शिवाला? इस शिवाले के क्या कहूं? थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। मैंने कहा लाजो जी, हमारे सारे थैंक यू मारे जा रहे हैं। आपके सारे थैंक यू तो मैं जमा करके रखती हूँ। जी, मैं उसूलन खिलाफ हूँ जमाखोरी के। जमाखोरी के खिलाफ कोई इनकलाबी कदम नहीं उठाना मास्टर जी? मास्टर हवेली राम, क्या बात है? गांधी जी को पलवल में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें पंजाब नहीं आने दिया गया। अच्छा, हाँ। चलिए मेरे साथ। गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए। अंग्रेजों ने उन्हें पंजाब नहीं आने दिया। सतपाल और सैफुद्दीन किचलू अमृतसर में पकड़ लिए गए। बगावत शुरू हो गई है। स्टेशन जला दिया गया, बैंक लूट लिया। साथियों, अब हम अंग्रेज लोगों की बस्ती में जाकर सब लोगों को बताएंगे कि गांधी जी की गिरफ्तारी से हमें कितना शौक हुआ है। halt! एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली से भून दिए जाओगे। मिस्टर फॉसन, आप हमें अपने लीडर की गिरफ्तारी पर शोक मनाने से नहीं रोक सकते। आप लोगों को जो करना हो शहर की चार दीवारी के अंदर कीजिए। मॉल पर मातम मनाना कोई जरूरी नहीं। साहब, लोग माल पर ही रहते हैं, दुख उनके सामने ही जाहिर करना है। हमको सब पता है कि आपको मॉल पे क्या करना है। दंगा फसाद, लूटपाट, आगजनी। हम सिर्फ नारे लगाकर लौट जाएंगे।
आप ये हथियारबंद पुलिस हटा दीजिए। आपके मिस्टर गांधी हमको हथियार के जोर पर राज करने को मजबूर कर रहे हैं। मिस्टर गांधी शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे हैं। बुज़दिलों की बगावत का नाम है सत्याग्रह। बुज़दिल आप है जो निहत्थी भीड़ से डर रहे हैं। हम बहादुर हैं और हम आगे भी जाएंगे। क्या कर लिया मास्टर जी? गोली चला दीजिए फौसन की पुलिस ने। हाय रब्बा, गोली? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, ये साइकिल अलबत्ता शहीद हो गई। अब कहीं नहीं जाना है मास्टर जी, सुना? आप तो फौसन साहब की तरह बोलने लग पड़ी। उसने भी कहा है कल बादशाही मस्जिद पर इकट्ठा मत होना। तो हमने फैसल साहब से कहा कि बादशाही मस्जिद पर हिंदू और मुसलमानों की मीटिंग प्रोग्राम के मुताबिक जरूर होगी। कोई दंगा फसाद करने के लिए नहीं, सिर्फ यह जताने के लिए कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं और उनकी आपस में कोई लड़ाई नहीं है। वो दोनों ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। मैं लाहौर के आवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि कल की फायरिंग के खिलाफ आज उन्होंने पूरी हड़ताल रखी है। और तो और मुगलपुरा के रेलवे वर्कशॉप के मजदूर भी आज काम पर नहीं गए। तो साहिबान, आखिर में मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, जैसा कि गांधी जी ने मेरे को लिखा है कि रॉलेट एक्ट की मुखालिफत पूरी मजबूती से करें, लेकिन किसी भी तरह का दंगा फसाद ना होने दे। खलीफा सजाउद्दीन जिंदाबाद, खलीफा सजाउद्दीन जिंदाबाद। अब मैं मास्टर हवेली राम से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात आपके सामने पेश करें। मेरे हिंदू और मुस्लिम बिरादरों, अभी आपको मुस्लिम लीग के खलीफा शुजाउद्दीन साहब ने बताया कि गांधी जी चाहते हैं कि हम पूरी मजबूती के साथ रॉलेट एक्ट की मुखालिफत करें। तो यह मजबूती हम में कैसे पैदा होगी? यह पैदा होगी सच्चाई का सिपाही बनकर, इंसाफ का शहदाई बनकर, दीन और ईमान का झंडा बरदार बनकर। गांधी जी हमसे अपनी अंदरूनी ताकत बढ़ाने को कह रहे हैं। इंसान की इस रूहानी ताकत के सामने जालिमों के हथियारों की ताकत कुछ नहीं कर सकती। ओ डायर साहब और फौसन साहब ने इसका तजुर्बा करके देख लिया है। हम पे गोली चलाकर उन्होंने अपनी बेरहमी और बेवकूफी का नमूना पेश किया है। इससे न उन्हें कुछ हासिल हुआ है और न होगा। गोरे हमें पुलिस से नहीं डरा पाए तो अब फौज बुलाने की सोच रहे हैं, लेकिन हमें निडर रहना चाहिए। हमारे पीछे गांधी की ताकत है और गांधी के पीछे खुदा की। मास्टर हवेली राम जिंदाबाद, मास्टर हवेली राम जिंदाबाद, मास्टर हवेली राम जिंदाबाद। साथियों, अभी आपने मास्टर हवेली राम के विचार सुने। उनका यह कहना 16 आने सही है कि जीत हमारी ही होगी, लेकिन
ये जीत हासिल करने के लिए ये जरूरी है कि हम इस नाजुक घड़ी में पब्लिक की रहनुमाई के लिए एक कमेटी बनाएं। जरूर जरूर जरूर। उसमें चौधरी साहब आप खुद रहे। रामू चौधरी की जय, रामू चौधरी की जय, रामू चौधरी की जय। मोहसिन खान और शुजाउद्दीन का नाम तजवीज करता हूँ। मोहसिन खान जिंदाबाद, मोहसिन खान जिंदाबाद, मोहसिन खान जिंदाबाद, शुजाउद्दीन जिंदाबाद, मोहसिन खान शुजाउद्दीन जिंदाबाद और मास्टर हवेली राम जिंदाबाद, हवेली राम जिंदाबाद, हवेली राम जिंदाबाद। मास्टर हवेली राम की जय। लॉन्ग लिव मास्टर हवेली राम। क्यों भाई मुंशी खजानचंद, क्या खबर ले आए? ओ जी बाबा खबर ले आए जी। गुड गुड न्यूज। क्या जी? अपना मास्टर हवेली राम लाहौर का बादशाह हो गया भी जी। बादशाह? हाँ जी, ये देखो खबर भी छपी है। लिखा है कि पब्लिक की रहनुमाई के लिए बड़े बड़े लीडरों की कमेटी बनी है। अपना हवेली भी है जी उसमें, और तो और फोटो भी छपा है। मेरी हवेली का फोटो छपा है जी। देखो जी, उस्ताद मास्टर, वकील प्लीडर, दर्जी टेलर, तो नेता लीडर। मैंने कहा जी फोटो छपा है। ये अभी नजर इतनी कमजोर नहीं हुई कि देख ना सकूं। खुशी नहीं होती? लीडर बन गया है, लोग जय जय बोलने लगे हैं। ओए जय जय को ओढ़ूं के बचाऊं? हाकिम लोग बहुत खपा हो रहे हैं। अरे तेरे को लीडर ही करनी थी तो म्युनिसिपालिटी का कमिश्नर बनता। सच कहो, जरा भी नहीं होती खुशी? थोड़ी तो होनी हुई। बहुत बहुत मुबारक हो लाला जी। अब तो मिठाई खिलाओ जी आप। रब तो भला करे। अब तो आपके दोनों हाथों में लड्डू आ गए। बड़ा लाट रलिया हो गया है, अंग्रेजों का ऑनररी मजिस्ट्रेट, और छोटा लाट हवेली हिंदुस्तानियों का लीडर। वाह भाई वाह। दोनों लड्डू छिन जाने, वो बेवकूफ तो फिर हो जाना अंदर, और जाते जाते उसने मेरे को ऑनरेरी मैजिस्ट्रेटी से करा देना बाहर। नहीं जी, अब तो अंग्रेज हाकिम भी गलबात अमीर उमराव से नहीं, हवेली राम की कमेटी से ही करने लगे हैं। आज जब वो लोग बादशाही मस्जिद पर फिर जमा होने, तब उन्हें पता चल जाना आटे दाल का पाव। फौज बुला लिया जी अंग्रेजों ने, फौज। फौज? आज हम फिर यहाँ अंग्रेजों की ताकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारी हिंदू मुस्लिम एकता से अंग्रेजों के लिए काफी खतरा पैदा हो गया है, मगर हमें कोई गलत कदम नहीं उठाना है। हमें गांधी जी के बनाए उसूलों पर चलना है। आज की नो मीटिंग। लिसन एवरीबॉडी, सारा लोग सुनने को मांगता। अभी फौज जबरी से निकल चुका है। शहर में गुंडागर्दी नहीं चलेगा। अब सब लोग अपना अपना घर खोजो। हम यहाँ मीटिंग करने आए हैं। नो मीटिंग। डॉक्टर सत्तार ने आपसे आराम करने को कहा है मास्टर जी। सैर का नियम तो पूरा कर लो। पाँव में मोच, सर पे चोट, फिर भी सैर की पड़ी है। सैर तो करनी ही हुई है। मैंने हिसाब लगाकर देखा है, तकरीबन 200 चक्कर का 1 मील हो जाता है। लाला लाजपत राय जी की दी हुई छड़ी आज पहली बार काम आई। बूढ़े लगने लग पड़े हो इसे लेकर। भाई छोटे। नमस्ते मुंशी जी। आइए आइए। ओ ये क्या कर लिया छोटे लाट?
और पब्लिक ने तेरे को लाहौर का बेताज बादशाह बना दिया, तो क्या बुरा लगा तुझे जो ये पट्टियों का ताज पहन लिया तूने? देख देख, ये तो गोरों ने पहना है मुंशी जी। और आप सुनाइए, घर पे सब राजी खुशी? हाँ सब ठीक है भाई। लाजू जी, मुंशी जी के लिए कुछ बना के लाओ। जिंदी रह पुत्र, जिंदी रह। जी वो तो मैं अभी ले आती हूँ, आप मुंशी जी के साथ भीतर बैठो, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। एक मील का चक्कर तो पूरा होने दो। अच्छा तो छोटे लाट ने इस कार में भी कर ली अपनी सैर के लिए नाप चौक। इस हालत में बाहर तो जाऊं कैसे सैर के लिए? वैसे भी अब तो फौजी राज हो चला है, खत्म हो गई पब्लिक राज की 4 दिन की चांदनी। मैंने सुना है कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी वाले दिन अंग्रेजों ने निहत्थे लोगों को भून दिया। जुल्म हो रहा है, जुल्म। पब्लिक का खून खौल रहा है, लेकिन कामयाब इनकलाब का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मास्टर हवेली राम, मैं आपकी गिरफ्तारी का वारंट लेकर आया हूं। जब आपको फिर गिरफ्तारी होना था, तब जमानत पर छूटकर आए ही क्यों मास्टर हवेली राम? चलिए। चाय जी, इन बेचारों की चाहने ना चाहने से क्या होता है? अंग्रेज अफसर आप चाहें तो भी देवर जी को नहीं छुड़ा सकते। फौजी राज है, फौजी। फौजी राज है तभी तो कहती हूँ, मेरे बच्चे का सिर तो पहले ही तोड़ दिया फौजियों ने। देवर जी आप गए थे तुड़वाने, इन्होंने नहीं भेजा। और बंद कर दे रोना जन को। कैसे करूं? मेरे तो माँ का दिल है। आपका तो माँ का दिल है, ये तो हर कोई जानता है। मुसीबत तो ये है कि देवर जी का बेटे वाला दिल नहीं है। और आप उसी को खासुल खास बेटा मानते हैं। हम किसी को खास नहीं मानते। और क्यों माने? एक माँ की आंखों में आंसू परवाता है और दूजा माँ को आंखें दिखाता है। जी किसने दिखाई आंख? मैंने? ये बेचारे तो पूजा करते हैं आप दोनों की। ओए मैं भर पाया इस पूजा से। थोड़ी देर के लिए बंद कर दो इसे। चलो जी चलो। अब बंद भी कर रोना, तेरे ही बगाड़े हुए हैं ये पुत्र।